और भाई पपलू पार्टी क्या हाल है? एकदम बढ़िया। चलो चलो चलो, तो आ जाओ, शुरू करते हैं सेशन। हाँ, सेशन आज का बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन के अंदर हम देखने जा रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम देखो, बेसिकली क्या है फ्री बॉडी डायग्राम। अपने आप में है तो एक नॉर्मल सी चीज़ दिखती है, लेकिन यह जो फ्री बॉडी डायग्राम है, यह अपने आप में सबसे, ध्यान रखना, सबसे अधिक इंपॉर्टेंस रखती है। इसका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के अंदर सर्वाधिक, सबसे अधिक इंपॉर्टेंस है। पूछोगे क्यों? क्योंकि भाई ये जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर आपने पढ़ा है, पढ़ चुके हो, आप जानते हैं, कई सारे बच्चे पढ़ चुके होंगे, तो आपने देखा है कि उसके अंदर क्या लगाते हैं, F = ma। F = ma, फोर्सेस को रिजॉल्व करते वगैरह वगैरह। तो भाई सिंपल सी बात है, यदि फोर्सेस का आपको सही से हिसाब किताब करना नहीं आया, तो क्या आप किसी भी हालत में न्यूटन्स लॉ सही तरीके से अप्लाई कर पाओगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि आपको बिल्कुल परफेक्टली क्या आवे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आए। बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले तो ये सही बनना चाहिए। अगर ये गलत हो गया तो इसके बाद आप भले ही पूरा पेज भर लो सॉल्व करते करते, पूरी मेहनत आपकी बेकार, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। ऑलराइट, तो मैंने आपको इसकी जो अहमियत है वो बता दी, जो इंपॉर्टेंस है, इसकी जो कदर है वो मैंने आपको बता दी, कितना इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम बहुत ही संजीदगी से, सीरियसली, बहुत ही सेंसिटिव तरीके से इस फ्री बॉडी डायग्राम को परफेक्टली बनाना सीखेंगे। ऑलराइट, देखो क्या है, पिछले सेशंस के अंदर हमने जो फोर्सेस है, जिन फोर्सेस को हम अपने FBD में बनाएंगे, वो जो फोर्सेस है, नॉर्मल हुआ, टेंशन हुआ, इनके बारे में बहुत ही डिटेल में हमने देखा। और उनको देखते देखते हालांकि ऐसा हुआ कि हमने कई बार सिस्टम की फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना लिया। ये पिछले सेशंस की मैं दिखा रहा हूँ, लास्ट टू लास्ट सेशन या लास्ट सेशन में जो मैंने करवाया, वो ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई। यानी कि बातों बातों में हमने एक तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया था। लेकिन यह जो टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम, यह एक इम्पॉर्टेंट सेशन की मांग करती है। इसकी ज़रूरत है, एक इम्पॉर्टेंट और बिल्कुल डिवोटेड सेशन, डिवोटेड क्लास, डिवोटेड लेक्चर इस पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि यह आपके दिमाग में बिल्कुल परफेक्टली आए और जीवन में कभी ऐसा न हो जाए कि कितना भी खराब से खराब सिस्टम हो, आपकी FBD में ज़रा सी भी गलती आ जाए। ठीक है भाई, तो ऐसे थोड़ी सीख रहे हैं हम लोग ऐसे थोड़ी सीख रहे, नॉर्मली तो आता ही है तुम लोगों को, लेकिन हम इस तरीके से सीखना और सिखाना चाहते हैं आप लोगों को, ताकि जीवन में कभी किसी भी टाइप के, किसी भी लेवल, कितने भी हाई लेवल के क्वेश्चंस हो, उसके अंदर आपका FBD किसी भी हालत में गड़बड़ ना बने, किसी भी हालत में वो गड़बड़ ना हो। तो इसके लिए चलो शुरू करते हैं आज का सेशन, फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम की अगर हम बात करें, FBD, हम इसको शॉर्ट में बोल रहे हैं FBD, तो इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो क्या होगी?
सर ये तो कभी लिखा ही नहीं, इसको तो कभी सोचा ही नहीं। काफ़ी बच्चे ऐसे उनके दिमाग में आ रहा होगा। इसके अंदर करते क्या, चलो ये बता दो, इसके अंदर क्या करते हैं कि बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस बना लेते हैं। सही बात, बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस बना लेते हैं। सवाल उठता है कौन से, कौन से फोर्सेस? कांटेक्ट वाले, नॉन कांटेक्ट वाले, एक्सटर्नल वाले, इंटरनल वाले, कौन से बनाते हो? ये सारी बना डालते हो। तो उसका जवाब अगर हम देखना चाहें तो हमें सर्वप्रथम सबसे पहले इस फ्री बॉडी डायग्राम को ऑफिशियल तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। किसी भी चीज को जब पढ़ना शुरू करते हो तो सबसे पहले आपको इतना तो मालूम होना चाहिए ना कि भैया जो पढ़ने जा रहे हो वो चीज है क्या। आखिर वो चीज है क्या, पता लगा पूरा पढ़ डाले, पता नहीं लगा कि वो चीज है क्या, किसके बारे में पढ़ा, पूछे तो इधर उधर की जवाब आने लग जाएंगे। कोई रिजिड और बिल्कुल परफेक्ट कोई उत्तर देने में सक्षम नहीं होंगे। तो इसलिए सबसे पहले याद रखें, सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम के लिए नहीं, कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो, किसी भी सब्जेक्ट में आप पढ़ते हो, सर्वप्रथम इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप उसको पहचानो, तो उसकी इंपॉर्टेंस तो पहचानो, उसकी परिभाषा तो जानो, उसको डेफिनेशन तो जानो, है क्या चीज वो, उसके साथ जान पहचान तो करो। उसके बाद आप, इनफैक्ट उसी के बाद आप उसे परफेक्टली बना पाओगे, अदरवाइज कभी नहीं बना पाओगे। इतना भी लिख लो, कॉपी लिख लो कि अगर सही से आप उस चीज को डिफाइन नहीं करते हो शुरू में, उस चीज को परिभाषित नहीं करते हो शुरू में, तो आप उस चीज को कभी भी परफेक्टली सीख ही नहीं सकते। लिख लो इसको कॉपी में, बाद में याद करोगे सर ने कहा था। ऑलराइट, तो याद रखेंगे हर चीज को, बिल्कुल बेसिक से समझना है कि वो चीज क्या है, उसके बाद उसके बारे में पढ़ाई अपन शुरू करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम मैं आपको इस सेशन में ये बता देता हूं कि इस फ्री बॉडी डायग्राम की डेफिनेशन क्या है, ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है, उसको हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो तो इसके लिए देखते हैं इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है। तो फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में यदि हम देखें तो एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है, हालांकि अगर आपने सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं सुना नहीं पढ़ा तो उसको लिख लें। और जो स्टेटमेंट है ये आपके सामने आने जा रहा है कि फ्री बॉडी डायग्राम FBD is a schematic diagram, is simply a schematic diagram या फिर schematic representation of all the, गौर से सुने, गौर से देखिए, of all the external forces of all the external forces acting on the system। सिर्फ forces बोलने से काम नहीं आएगा, काम नहीं चलेगा, external forces बोलना पड़ेगा। ऑलराइट, अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ हम उसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स का ही नाम क्यों ले रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स का नाम क्यों ले रहे हैं, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसका ही नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि गौर से समझो और याद करो कि जो चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसके अंदर उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका जो स्टेटमेंट है बेटा वो क्या है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू m इंटू ए। नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। नेट के लिए देखो समेशन लगा रखा है मैंने, और एक्सटर्नल के लिए, हालांकि एक्सटर्नल आप सबस्क्रिप्ट में लिखना, ये मैंने ऊपर ही लिख रखा है, सबस्क्रिप्ट में नहीं आ रहा था। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स सबस्क्रिप्ट में जाएगा ये एक्सटर्नल, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू ma, यानी कि न्यूटन्स लॉ की जो नीड है, उसकी जो जरूरत है वो मात्र एक्सटर्नल फोर्सेस की है, मात्र
एक्सटर्नल फोर्सेस की है तो इंटरनल फोर्सेस को क्यों बनाएं, उसकी कहाँ ज़रूरत। तो एक्सटर्नल फोर्सेस की अपने को कहीं भी कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए इस न्यूटन्स लॉ को सही से अप्लाई कर सके हम लोग, इसीलिए तो हम बनाते एफबीडी, ऐसे अलग से थोड़ी कोई इसका काम है। इस न्यूटन्स लॉ के लिए तो अपन बनाते हैं एफबीडी। न्यूटन्स लॉ सही से लगा पाए तभी तो हम बनाते हैं उसकी प्रॉपर एफबीडी, ताकि उसकी जो रिक्वायरमेंट है, न्यूटन्स लॉ की जो रिक्वायरमेंट है एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू एम ए, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू एम ए, वो एक्सटर्नल फोर्स, उन एक्सटर्नल फोर्स की सही जानकारी और सही हिसाब किताब हम कर सके। इसके लिए सर्वप्रथम हम उन्हें एक फिगर के अंदर प्रॉपरली, एक डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं, बना लेते हैं। ऑलराइट, तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है यही यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हमने डेफिनेशन के अंदर भी यह एक्सटर्नल फोर्सेस ही मेंशन किया। दिस इज द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम, ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। कोई शक? तो ये चीज दिमाग में अच्छे से रखना है अपने को कि भाई जो एफबीडी है, फ्री बॉडी डायग्राम है, उसके लिए मात्र आपको क्या बनाना है फिगर के अंदर, एक्सटर्नल, जो सिस्टम के बाहर से, सिस्टम पे लग रहा है लेकिन सिस्टम के बाहर से लग रहा है, जो बाहर सराउंडिंग है वो सिस्टम पे जो जो फोर्सेस लगाएंगे सिर्फ वो अपने को बनाना है। कोई भी इंटरनल फोर्स इसके अंदर कदापि कदापि एंटर नहीं करना चाहिए। तो इस चीज को आप एक नोट के रूप में, एक कॉशन के रूप में लिख लो कि नन ऑफ दी, ये स्टेटमेंट दिमाग में बिल्कुल ताज़ा तरीन रहना चाहिए, बिल्कुल बचते रहना चाहिए स्टेटमेंट कि नन ऑफ द इंटरनल फोर्सेस शुड एवर एंटर अ फ्री बॉडी डायग्राम। नन ऑफ द इंटरनल फोर्सेस शुड एवर एंटर अ फ्री बॉडी डायग्राम। तो यह चीज अपने दिमाग में अच्छे से बसा लो, इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बसा लो कि किसी भी हालत में कोई भी एक सिंगल इंटरनल फोर्स भी किसी भी हालत में कतई फ्री बॉडी डायग्राम में एंटर नहीं करना चाहिए, महापाप। क्या हो जाएगा? महापाप हो जाएगा अदरवाइज। ठीक है बेटा, तो याद रखेंगे बेटा कि फ्री बॉडी डायग्राम के भीतर आपने मात्र सिंपल क्या बना लेना है, एक्सटर्नल फोर्सेस, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को बना लेना और कुछ नहीं। ठीक है, चलो मैं आपकी एक प्रैक्टिस करा देता हूं। सबसे पहले आज के सेशन में एक सिंपल सा केस लेते हैं, सबसे सरलतम केस ले लेते हैं। ठीक, उसके लिए लेट अस कंसीडर अ ब्लॉक जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कुछ इस तरीके से रखा है। रफ सरफेस है, रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। फ्रिक्शन आप लोगों को मालूम है, 9th-10th में पढ़ चुके हो आप लोग कि बॉडी जब आगे जाती है तो पीछे की ओर लगता है फ्रिक्शन। इतनी तो जानकारी है ना, बाकी जो चैप्टर आएगा, जब वो टॉपिक आएगा तो डिटेल में उसके बारे में बताएंगे, लेकिन इतनी तो जानकारी अभी हम लोग सब रखते हैं कि जब बॉडी आगे जाती है तो फ्रिक्शन पीछे लगता है। इससे काम चल जाएगा, है ना। तो भाई बात ये आ गई कि ये जो बॉडी है किसी रफ सरफेस पे यदि हमने रख दिया तो इसकी अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो कैसा बनेगा। इस बॉडी को रख के हमने क्या किया कि एक हमने रस्सी बांधी, किसी एंगल थीटा पे हमने रस्सी बांधी और इस रस्सी को पकड़कर हम खींच रहे हैं आगे की ओर, राइट की ओर, टुवर्ड्स राइट हम इस बॉडी को खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है बॉडी आगे जाएगी या जाना चाहेगी कम से कम।
ऑलराइट। तो अगर इस बॉडी की हमसे कहा जाए या हमें सवाल के अंदर सवाल को सॉल्व करते समय सबसे पहले अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की आवश्यकता है तो बनाए कैसे? चलो प्रैक्टिस करते हैं। हमेशा जो प्रैक्टिस होती है बेटा वो सबसे सरल जो केस है उससे करना चाहिए। इजी केसेस से सीखना चाहिए, क्योंकि इजी केसेस से चीज़ों को सीखना इजी होता है। आसान केसेस से चीज़ों को सीखना आसान होता है। टफ जगहों पे, टफ केसेस में अगर सीधे आप सीखने जाओगे तो सीखना भी टफ हो जाएगा। तो इसलिए अगर सीखने की बात है तो हमेशा याद रखेंगे कि कहाँ से सीखोगे, कैसे सीखोगे? आसान वाले केस से सीखोगे। ठीक, चलो। तो अगर FBD बनाना है इसका तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कौन कौन से फोर्सेस बनाने हैं। एक तो कौन कौन से फोर्सेस है? एक्सटर्नल फोर्सेस तो बनाना ही है आपको, इंटरनल तो बनाया नहीं है। अभी एक्सटर्नल इंटरनल क्या होता है, चलो ये बीमारी हल्की सी मैं बता ही देता हूं। देखो भाई, एक्सटर्नल इंटरनल ये जो फोर्सेस है ये डिपेंड करता है किस पर? किस पर? सिस्टम पर। किस पर डिपेंड करता है? सिस्टम पर डिपेंड करता है कि कौन सा सिस्टम आप लेते हो। ऑलराइट, सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो हमारे हाथ में है। हम जिसे चाहे उसे सिस्टम ले सकते हैं। हमेशा याद रखना, जिसे चाहे उसे सिस्टम ले सकते हैं, हमारे हाथ में। इट्स आवर राइट, कंप्लीट हमारी जो लिबर्टी है वो ये है। जिस भी बॉडी, जिस भी चीज को हम चाहे सिस्टम ले सकते हैं। ये जो ब्लॉक हमारे सामने है इसको हम सिस्टम ले सकते हैं, और यदि कोई चाहे तो इस ब्लॉक को हाफ करके, बीच में से, ठीक बीच में से हाफ करके किसी एक हाफ को, किसी एक हिस्से को वो अपना सिस्टम ले सकता है। हम इसको हाफ करके भी इसको सिस्टम ले सकते हैं, आधे आधे को, या तो राइट वाले को या तो लेफ्ट वाले को। हाफ मत करो आप, आगे से 1/3 L/3, आगे से 1/3 यानी कि जो मिड पॉइंट है उसके राइट से आप चाकू से काट लो। मेंटली, ऐसा नहीं उड़ा दिया, मेंटली। और फिर उस हिस्से को अलग से आइसोलेट करके अलग से बना लो। हाँ, ये भाई L/3 हिस्सा है और पीछे का ये 2L/3 हिस्सा है, तो भी ठीक है। यानी कि जो भी मुद्दा होगा वैसा सिस्टम आपको लेना है। मैंने कल के सेशन में आपको बताया था, ये रस्सी थी। कल परसों के सेशन में मैंने आपको बताया था, ये परसों का सेशन था, लास्ट टू लास्ट सेशन था। कहने का मतलब कि ये रस्सी थी, और एक केस में हमने जब एंड पे निकालना था टेंशन, ये यहां पे एंड पे निकालना था टेंशन, तो हमने क्या किया था? रस्सी को पूरा ले लिया, पूरे रस्सी को ले लिया सिस्टम। लेकिन जब मिड पॉइंट पे निकालना, तो मैंने कल समझाया था, जब भी इंटरनल पूछा जाए, जैसे इस पॉइंट पे पूछा गया, जब भी इंटरनल पूछा जाए तो आपको इंटरनल तो जाना पड़ेगा, इंटरनल तो जाना पड़ेगा, और वहीं से सिस्टम को अलग करना पड़ेगा। तो दूसरे केस में हमने सिर्फ आधी रस्सी ली सिस्टम के रूप में। अब गौर से समझना, यहीं से मैं आपको समझा देता हूं। ये जो फोर्स है टी मिड, ये जो फोर्स है टी मिड, ये गौर से देखो तो इस केस में यहां पे लग रहा होगा, अब भी लग रहा होगा। ये अलग बात है कि हमने इसको कैलकुलेट नहीं किया, अलग से निकाला नहीं, लगाया नहीं, लेकिन लग तो रहा होगा ना। तो जब आप इस पूरे को, पूरे रस्सी को सिस्टम लोगे बेटा, तो वह जो टेंशन है मिड पॉइंट पे, वो कैसा फोर्स होगा? एक्सटर्नल या इंटरनल? कैसा फोर्स होगा? एक्सटर्नल की इंटरनल? वो होगा इंटरनल फोर्स, क्योंकि पूरी रस्सी आपकी सिस्टम है। दाहिने हिस्से ने बाएं वाले हिस्से पे टी मिड लगा रखा है, टेंशन लगा रखा है, तो वो क्या हो गया? एक हिस्से ने दूसरे हिस्से पर, सिस्टम के ही एक हिस्से ने सिस्टम के दूसरे हिस्से पे जो फोर्स लगा रखा है उसको आप क्या बोलोगे? इंटरनल फोर्स। इसलिए गौर से देखो, इस फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर कहीं भी आपको टी मिड लगता हुआ नजर
नहीं आ रहा है। जबकि जब नेक्स्ट पार्ट में हमने टी मिड की कैलकुलेशन करी तो हमको तो अंदर घुसना ही पड़ेगा, अंदर जाना ही पड़ेगा, अंदर प्रवेश करना ही पड़ेगा। तब हमने क्या किया, बीच में से उसको काट दिया, सिर्फ लेफ्ट वाले हिस्से का एफबीडी बनाया हमने। यानी अब की बार जो सिस्टम है, अब की बार जो सिस्टम है वो कौन सा है, सिर्फ आधी रस्सी, ये सिस्टम है। यानी कि जो दाहिने वाला हिस्सा है वो जो भी फोर्स लगाएगा अब वो सिस्टम से बाहर है, वो जो भी फोर्स लगाएगा अब वो कैसा फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स। अब कैसा फोर्स होगा, एक्सटर्नल, क्योंकि अब वो हमारे सिस्टम से अलग हो चुका है। हमने सिस्टम सिर्फ आधी रस्सी को लिया। समझना इस बात को बहुत गौर से। ऑलराइट, तो भाई बात ये आ गई कि सारी चीजें डिपेंड करती है सिस्टम पे कि आपका सिस्टम कौन सा है, उसके हिसाब से आप एक्सटर्नल इंटरनल डिसाइड कर सकते हो। उसी के हिसाब से आपका इंटरनल डिसाइड होगा, एक्सटर्नल इंटरनल डिसाइड होगा। तो देखो पिछले केस में हमने टी मिड नहीं बनाया था क्योंकि वो अंदर की कहानी थी। सिस्टम का एक हिस्सा राइट वाला हिस्सा लेफ्ट वाले पे लगा रहा है, इसलिए अपने को इंटरनल फोर्स के रूप में दिखा और इंटरनल फोर्स को हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। जबकि इस वाले केस में जब हमने इसको आइसोलेट कर दिया, लेफ्ट वाले को अलग कर दिया, अलग से उसकी एफबीडी बनाई, तो अब हमारा सिस्टम कौन सा है, ये वाला लेफ्ट वाला हिस्सा। तो दाहिना जो हिस्सा है, राइट वाला जो हिस्सा है, अब वो सिस्टम से बाहर चला गया। अब वो जो भी फोर्स लगाएगा, जो भी फोर्स लगाएगा वो कैसा फोर्स हो जाएगा, एक्सटर्नल। कैसा फोर्स हो जाएगा, एक्सटर्नल। तो अब उसे इस फ्री बॉडी डायग्राम में जगह मिल जाएगी। अब उसे इस फ्री बॉडी डायग्राम में जगह मिल जाएगी। ऑलराइट, तो यही कहानी एक्सटर्नल और इंटरनल था। एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स प्योरली डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ योर सिस्टम। प्योरली डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ योर सिस्टम। बरोबर, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए यदि हम इस ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जाएं तो इसके अंदर हमें मात्र क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और इसके अंदर जो सिस्टम है वो हम कौन सा ले रहे हैं, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक पूरे ब्लॉक को हम क्या ले रहे हैं, सिस्टम ले रहे हैं। ठीक बेटा, तो भाई बात ये आ गई। इसके अंदर तो देखो अंदर का फोर्स पूछा नहीं, अगर अंदर का फोर्स पूछा जाए तो इस ब्लॉक को भी आधा कर देंगे, सिर्फ दाहिना या लेफ्ट वाला या राइट वाला कोई भी हिस्सा ले लेंगे। जैसा सवाल वैसा इलाज अपन करेंगे, जैसा सवाल वैसा इलाज करेंगे अपन। ऑलराइट, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए यदि हम आगे बढ़े और एफबीडी बनाने के लिए एफबीडी बनाने के लिए हम एफबीडी बनाने की शुरुआत करें तो सर्वप्रथम हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हमें कौन कौन से फोर्सेस बनाने हैं। तो उनके अंदर सबसे पहला जो नाम आएगा वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस का आएगा, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। और दूसरा नाम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, दूसरा नाम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सिस्टम की बात हमने पहले ही कर ली कि सिस्टम डिसाइड करेगा कौन सा एक्सटर्नल कौन सा इंटरनल, और हमें मात्र कौन से फोर्सेस बनाने हैं। मैंने बताया था कौन से फोर्सेस बनाने, एक्सटर्नल, कोई भी इंटरनल इसके अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। सिंपल केस है, सिंपल चीज है, लेकिन फिर भी हम सीखते समय बिल्कुल गौर से ध्यान से सीखेंगे ताकि यही सीख आपको टफ से टफ केसेस में एफबीडी बनाने में हेल्प करे, रत्ती भर भी आपसे गलती ना हो जाए। ऑलराइट, चलो, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते। और ये जो कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हमें दिख रहे हैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूं, सिंपल है कि भाई सबसे पहले हम लोग क्या बना लेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। क्योंकि देखो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हमारे पास एक ही है फिलहाल, तो mg जो अर्थ लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके लिए कांटेक्ट में होने की आवश्यकता नहीं है। पार्टिकल हवा में भी होगा तो भी उस पर mg लग रहा होगा।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस नॉन कांटेक्ट फोर्सेस को बना के, नॉन कांटेक्ट फोर्स को बना के, एक लौते नॉन कांटेक्ट फोर्स को बना के हम फ्री हो जाएंगे। ऑलराइट, तो चलो बना लेते हैं। सबसे पहले नॉन कांटेक्ट फोर्स mg को बना लेते हैं। सो दिस इज आवर mg। फ्री हो गए नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस से फ्री हो गए। अब हम बात करते हैं कांटेक्ट फोर्सेस की। अब बारी आती है कांटेक्ट फोर्सेस की। सिस्टम तो क्लियर है, ये ब्लॉक है, इस पर बाहर से जो जो लग रहा है वो सारा एक्सटर्नल है, तो अर्थ तो सिस्टम के बाहर है, ब्लॉक के बाहर है, ब्लॉक अलग है, अर्थ अलग है, तो इसलिए mg एक एक्सटर्नल फोर्स है। उस नाते हमने mg को बना लिया बेखौफ होके, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आते हैं कांटेक्ट फोर्सेस पे। तो जब कांटेक्ट फोर्सेस पे आते हैं तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि यह जो सिस्टम है, यह जो बॉडी है, किस किस के साथ कांटेक्ट में, किस किस के साथ कांटेक्ट में। तो एक तो साफ दिख रहा है, टेबल के साथ कांटेक्ट में, टेबल के साथ कांटेक्ट में, तो टेबल के साथ कांटेक्ट में, तो टेबल क्या लगा देगा, यस हमने पढ़ रखा है, नॉर्मल को अलग से पढ़ रखा है, तो यस हमें मालूम है कि इस केस में ऊपर की ओर एक नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा। दूसरा कांटेक्ट गौर से देखो कि रस्सी के साथ है, हरी रंग की रस्सी आपको दिख रही होगी, तो ये जो रस्सी है इसको पकड़ के यदि आप पुल करते हो तो जाहिर सी बात है इसके अंदर टेंशन लगेगा, और हमें मालूम है कि टेंशन को भी अलग से सीख रखा है, हमें मालूम है कि टेंशन एक्स ऑलवेज along the string, number 1, and number 2 always away from the body। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस केस में टेंशन भी बना लेते हैं। दिस इज आवर टेंशन। एक हमने बना लिया mg, बाकी नॉर्मल और टेंशन आ गया। क्या और कोई कांटेक्ट फोर्स लग सकता है? टेबल था, नॉर्मल लगा दिया, रस्सी था, टेंशन लगा दिया। तो ये बात ये आ गई कि इस सिचुएशन को देखते हुए और जो केस है, जो स्थिति है, उसे देखते हुए साफ दिख रहा है कि इस रस्सी को पकड़ के यदि आप खींचोगे आगे तो यह बॉडी निश्चित रूप से आगे की ओर जाना चाहेगा, और जब यह बॉडी आगे की ओर जाना चाहेगा तो नेचुरल सी बात है कि यह जो सरफेस है, क्योंकि ये खुरदुरा है, रफ है, फ्रिक्शन अप्लाई कर सकता है, तो जाहिर सी बात है हर हालत में वो पीछे की ओर पीछे की ओर क्या लगा देगा, फ्रिक्शन लगा देगा। पीछे की ओर क्या लगा देगा बेटा, फ्रिक्शन लगा देगा। तो ये बन गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि इसके अलावा, इनके अलावा तो और कोई हमें फोर्सेस नजर नहीं आ रहा है, और तो कोई फोर्सेस नजर नहीं आ रहा है। एक था इसके अंदर नॉन कांटेक्ट, उसको पहले ही बना लिया था, फ्री हो गया। उसके बाद बाउंड्री में देखो, बाउंड्री, पूरे बाउंड्री में घूमना है आपको, है ना, पूरे बाउंड्री के अलोंग आपको घूमना है इस तरीके से। ये तो छोटा सिस्टम है, बड़ा सिस्टम अगला सेशन जब मैं लूंगा तो बड़ा सिस्टम, HC वर्मा का एक सवाल बहुत ही शानदार, उसको मैं उठाता हूं, हमेशा अपने लेक्चर में इंक्लूड करता हूं फ्री बॉडी डायग्राम की प्रैक्टिस कराने के लिए, तो वो अगले सेशन में मैं आपको कराऊंगा। तो उसके लिए भी ध्यान रखेंगे कि जैसा भी सिस्टम हो हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को देख करके, सिस्टम को सिलेक्ट करके जब कॉन्टैक्ट फोर्सेस बनाने की बारी आएगी तो पूरे क्या नाम, बाउंड्री के अलोंग घूमना है आपको, और देखना है कहाँ कहाँ कांटेक्ट है, उन स्थानों पे चेक करना है कि क्या कांटेक्ट फोर्सेस लगेंगी, क्योंकि मैंने आपको सिखा रखा है कि नॉर्मल जरूरी नहीं सिर्फ कांटेक्ट हो तभी लग जाएगा नॉर्मल, रस्सी है कांटेक्ट में टेंशन लग जाएगा, नहीं, मैंने आपको प्रॉपरली इसकी जो कंडीशंस है, जो शर्तें हैं वो बता रखी है, क्योंकि सिर्फ कांटेक्ट में होना काफी नहीं होता। ऑलराइट, तो आपको अच्छे से मालूम है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप नॉर्मल और टेंशन लग रहा है कि नहीं, इसकी सही तरीके से आप डिसीजन ले सकते हो। और जब एक बार डिसाइड हो जाएगा कि हाँ लग रहा है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप अकॉर्डिंगली जैसा सीख रखा है वैसे नॉर्मल, टेंशन और फ्रिक्शन के लिए तो खैर आपको मालूम है पीछे क्यों लगता है, तो फिलहाल के लिए इतनी जानकारी काफ़ी है, तो फ्रिक्शन भी आप लगा सकते हो।
हालांकि न्यूटन्स लॉज ऑफ चैप्टर के अंदर मैं बता दूं, खुशी की बात है, खुशखबरी है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ चैप्टर के सवाल के अंदर फ्रिक्शन कभी नहीं होएगा। लाइफ एकदम मस्त, कोई फ्रिक्शन नहीं है इसके अंदर। वो तो मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको फ्रिक्शन का एक केस बता दिया, फ्रिक्शन लगवा दिया। अदरवाइज न्यूटन्स लॉज ऑफ चैप्टर में कोई फ्रिक्शन या कोई रफ सरफेस नहीं होगा। खुशी की बात है, सिर्फ नॉर्मल और टेंशन से बात बन जाएगी, ग्रेविटी लगा देना, mg बस बात जाए। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है और इस तरीके से हमें अपनी जो फ्री बॉडी डायग्राम है सर्वप्रथम उसे परफेक्टली बनाना है, तभी जाके आप इनको रिजॉल्व वगैरह करके आगे की जो भी कार्रवाई है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन उसको सही से लगा के आंसर तक पहुंच सकते हो। अगर ये फिगर आपका गलत बन गया, बार बार कह रहा हूं मैं, दिमाग में गांठ बांध लो, अगर ये फिगर गलत बन गया, आप आगे कितना भी सॉल्व कर लो, कितना भी रिजॉल्व कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कितने इक्वेशंस लगा लो, सॉल्व कर लो, आपका आंसर नहीं आना, आपका आंसर नहीं आना जी। ठीक है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको अपन अच्छे से कमांड करके रखेंगे ताकि किसी भी सवाल के अंदर गलती होने का कोई सवाल ही पैदा ना हो। ठीक बेटा, चलो तो मेरे ख्याल से आपको एफबीडी की शुरुआती जो प्रैक्टिस है वो हो चुकी है। अगले सेशन में एक धुआंधार सवाल के साथ अपन मिलते हैं, उस सवाल को हम लोग करके बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस, और भी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे। हालांकि प्रैक्टिस हो चुकी, और भी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि टफ से टफ सवालों के अंदर भी हमसे कोई गलती ना हो। तो वो SC वर्मा का एक बहुत ही प्यारा सा सिस्टम है, प्यारा सा सवाल है, उसको मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं।